द्वापर युग की एक शांत संध्या थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना के किनारे एक सुरम्य उपवन में विहार कर रहे थे, जहाँ फूलों की सुगंध और पक्षियों का कलरव मन को मोह रहा था। बातों ही बातों में अर्जुन ने श्री कृष्ण से वह प्रश्न किया जो एक शूल की तरह काफी समय से उनके मन में चुभ रहा था। हे माधव, अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज में सम्मान तो था, पर एक सूक्ष्म बेचैनी भी छिपी थी। मैं आपके निर्देशों का सदैव पालन करता हूँ, धर्म के मार्ग पर चलता हूँ और अपनी प्रजा के लिए दान पुण्य में भी कभी पीछे नहीं रहता। मैंने अनेकों यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अगणित गायें दान दी। फिर भी मैं देखता हूँ कि हस्तिनापुर से लेकर इंद्रप्रस्थ तक हर कोई अंगराज कर्ण की दानशीलता की प्रशंसा करता है। सभाओं में ऋषियों के मुख से यहाँ तक कि सामान्य प्रजा के बीच भी दानवीर कर्ण का नाम ऐसे लिया जाता है जैसे दान का दूसरा नाम ही कर्ण हो। ऐसा क्यों है? क्या मेरी दानशीलता में कोई कमी है? श्री कृष्ण, जो अर्जुन के मन में उठ रहे अभिमान और ईर्ष्या के सूक्ष्म भाव को अपने अंतर्ज्ञान से पहले ही भांप गए थे, मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अर्जुन के प्रति वात्सल्य भी था और उसकी अज्ञानता पर कोमल उपहास भी। उन्होंने सीधे उत्तर देकर अर्जुन के अभिमान को संतुष्ट करने के बजाय उसे एक व्यावहारिक और अविस्मरणीय पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। पार्थ, श्री कृष्ण ने अत्यंत स्नेह से कहा, शब्दों से यह समझाना कठिन है कि किसी फूल में सुगंध क्यों अधिक होती है। चलो, आज मैं तुम्हें दान और दानशीलता के बीच का वास्तविक अंतर दिखाता हूँ। आज तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि महानता का आधार क्या है। परीक्षा का आरंभ ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी दृष्टि पास के एक विशाल पत्थरीले पर्वत पर डाली और पलक झपकते ही वह पर्वत सोने के एक देदीप्यमान पर्वत में बदल गया। सूरज की ढलती हुई रोशनी में वह पर्वत ऐसे चमक रहा था मानो साक्षात सूर्यदेव ही धरती पर उतर आए हों और अपनी समस्त आभा उस एक स्थान पर केंद्रित कर दी हो। उसकी चमक से अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। वे उस स्वर्ण पर्वत की भव्यता और श्री कृष्ण के सामर्थ्य को देखकर चकित रह गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मुड़कर कहा, हे धनंजय, तुम्हें आज सूर्यास्त से पहले इस पूरे सोने के पर्वत को पास के गांव के निवासियों में दान करना है। शर्त यह है कि इसमें से एक भी स्वर्ण कण शेष नहीं रहना चाहिए। अर्जुन को यह कार्य बहुत सरल लगा। उनके मन में गर्व का भाव जागा। उन्होंने सोचा, यह कौन सा कठिन कार्य है? माधव भी कैसी परीक्षा लेते हैं, मैं तो पल भर में यह कर सकता हूँ। मेरे बाहुबल और कीर्ति के सामने यह पर्वत क्या है? उन्होंने तुरंत अपना गांडीव उठाया, अपने कमरबंद को कसा और आत्मविश्वास से भरकर गांव की ओर चल दिए। गांव में पहुंचकर उन्होंने एक ऊंचे स्थान पर खड्डा नीचे होकर मेघ गर्जना के समान घोषणा की, ग्रामवासियों सुनो, आज मैं पांडुपुत्र अर्जुन आप सभी को स्वर्ण दान करूंगा। ये संपूर्ण स्वर्ण पर्वत अब तुम्हारा है। सभी पंक्ति बना लें और अपना अपना भाग ले जाएं। ये सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी अपना अपना काम छोड़ धाकर जो भी पात्र उनके हाथ लगा, थैली, मटकी, चादर, उसे लेकर पर्वत के पास एकत्रित हो गए और देखते ही देखते एक लंबी अंतहीन कतार लग गई। अर्जुन ने अपनी मजबूत कुल्हाड़ी उठाई और पूरे उत्साह के साथ सोने के पर्वत को तोड़ कर लोगों को देना शुरू कर दिया। घंटे बीतते गए, सूरज सिर पर छरास आया और फिर पश्चिम की ओर ढलने लगा। अर्जुन अथक परिश्रम करते रहे। वे सोना काट लोगों की थैलियां भरते, पर भिद्दा कम होने का नाम ही नहीं ले रही। उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उनकी सांसें फूलने लगीं और भुजाओं में पिड्ढा होने लगी। पर स्वर्ण पर्वत ऐसा लग रहा था मानो उसका आकार कम ही नहीं हो रहा। उनका प्रारंभिक उत्साह अब निराशा और झुंझलाहट में बदल रहा था। अंततः पूरी तरह से थक चुके अर्जुन ने निराश होकर पर्वत की ओर देखा। सूर्यास्त होने वाला था और उनका कार्य अभी मीलों दूर था। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और वे थकावट से निढाल होकर वहीं गिर पड़ डटे। वे परीक्षा में असफल हो गए थे। कर्ण की दानशीलता कुछ समय बाद श्री कृष्ण उसी स्थान पर अंगराज कर्ण को लेकर आए। कर्ण के मुख पर एक स्वाभाविक शांति और विनम्रता का भाव था। श्री कृष्ण ने कर्ण के सामने भी वही शर्त रखी। हे अंगराज, श्री कृष्ण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सूर्यास्त से पहले इस संपूर्ण स्वर्ण पर्वत को ग्रामवासियों में दान कर दें। कर्ण ने एक क्षण के लिए उस विशाल स्वर्ण पर्वत को देखा, उसकी चमक को निहारा और फिर उन्होंने विनम्रता से श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इसके बाद जो उन्होंने किया उसने दान के अर्थ को ही बदल दिया। कर्ण ने भिड्डा में से 2 सम्मानित वृद्ध ग्रामवासियों को आगे बुलाया और उनसे अत्यंत शांत और मधुर भाव से कहा, हे ग्रामवासियों, भगवान की कृपा से आज ये संपत्ति आपके गांव के निकट प्रकट हुई है। यह आप सभी के भाग्य में है। अतः आज से यह स्वर्ण पर्वत आपका हुआ। आप सब मिलकर इसे अपनी आवश्यकता अनुसार आपस में बांट लें। इतना कहकर कर्ण वहां एक क्षण भी नहीं रुके। उन्होंने उस सोने की ओर दोबारा मुद्दाकर भी नहीं देखा, जैसे वह उनके लिए मिट्टी का ढेर हो। उनके मन में न कोई अभिमान था, न कोई मोह। वे बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए, पूरी तरह से निर्लिप्त और शांत, जैसे उन्होंने कोई असाधारण कार्य किया ही न हो। सच्चा पाठ यह देखकर अर्जुन, जो अब तक होश में आ चुके थे और ये सारा दृश्य देख रहे थे, स्तब्ध रह गए। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं बचा था, केवल विस्मय। उन्होंने कृतज्ञता
आश्चर्यता और जिज्ञासा से भरी दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर समझाया, हे पार्थ, यही तुम्हारे और कर्ण के बीच का अंतर है। जब मैंने तुम्हें सोना दिया तो तुम्हारे मन में ये भाव आया कि यह मेरा सोना है और मैं इसे दान कर रहा हूँ। तुम्हारे दान में मैं और मेरा का अहंकार जुट गया था। तुम स्वयं को दाता मान बैठे और उस सोने के स्वामी होने का भार अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए उसे बांटना तुम्हें एक कठिन अंतहीन परिश्रम लगा। तुम दे रहे थे पर उस संपत्ति पर अपना अधिकार समझकर। किंतु श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब मैंने कर्ण को यह अवसर दिया तो उसने एक क्षण के लिए भी उस सोने को अपना नहीं माना। उसने स्वयं को केवल एक माध्यम, एक निमित्त मात्र समझा। उसकी दृष्टि में वह संपत्ति जरूरतमंदों की थी और उसका कार्य केवल उस संपत्ति को उन तक पहुंचाने का संकेत देना था। उसने दाता होने का श्रेय नहीं लिया, न ही वितरण की चिंता की, क्योंकि जो वस्तु उसकी थी ही नहीं, उसकी चिंता वह क्यों करता। उसने बस स्रोत को जरूरतमंद से जोड़ दिया। पार्थ, तुम दान कर रहे थे जबकि कर्ण ने दानशीलता का परिचय दिया। दान एक क्रिया है जिसमें अहंकार की संभावना बनी रहती, जबकि दानशीलता एक स्वभाव है, अनासक्ति और अहंकार से रहित होकर देने का स्वभाव। श्री कृष्ण ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, सच्चा दानी वह नहीं जो यह गणना करे कि उसने कितना दिया, बल्कि वह है जो देकर भूल जाए। कर्ण ने सोना नहीं दिया, उसने सोने पर अपना अधिकार त्याग दिया और यही सच्चा त्याग है। उस दिन अर्जुन को अपनी भूल का गहरा आभास हुआ। उन्होंने समझा कि सच्ची उदारता केवल वस्तु देने में नहीं, बल्कि देने के भाव में, अहंकार के पूर्ण त्याग में और उस वस्तु से पूर्ण अनासक्ति में निहित है। उन्होंने मन ही मन अंगराज कर्ण की महानता को स्वीकार किया और उनका शीश श्रद्धा और सम्मान से झुक गया।